हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनजातीय व्यक्तित्व हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज इस वीडियो में हम जनजातीय व्यक्तित्व देखेंगे। मैंने यह कंटेंट एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हमारे जनजातीय व्यक्तित्व है टांट्या भील। टांट्या भील को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था खंडवा में 1842 में। इनका वास्तविक नाम या इनका पुराना नाम है तांत्या भील। तांत्या भील और कई कई टुंड्रा भी हमको मिलता है। ठीक है, इसके बाद है इन्हें 1840 में आदिवासी परिवार में जन्म लेने वाले हैं ये। 1857 से लेकर 1889 तक टांट्या भील ने अंग्रेजों के नाक में दम करा था। इन्हें फांसी दी गई 4 दिसंबर 1889 में। तो ये डेट हमको याद रखनी है, 4 दिसंबर 1889। ठीक है, जन्म कब हुआ इनका? 1840 में। इन्हें फांसी कब दी गई? 4 दिसंबर 1889 को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है हमारे टांट्या भील जी, जिन्हें हम मामा नाम से जानते हैं। इनका वास्तविक नाम तांत्या है। 1874 में अपने 74 से अपनी गिरफ्तारी तक इन्होंने कई अवसरों पर सरकारी खजानों को लूटा और जिसे जनसाधारण में बांट दिया। और जनसाधारण में बांटने के कारण ये क्या कहलाए? आदिवासी के रॉबिन हुड कहलाए। ठीक है, इनको फांसी कब दी गई? इनको फांसी दी गई 4 दिसंबर 1889 को। ठीक है, 1889 को। अब देखते हैं हमारे दूसरे जनजातीय व्यक्तित्व, जो है हमारे भीमा नायक जी। ये किस जनजाति से संबंधित है? यह भील से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। ये कहाँ के थे? बड़वानी जिले के पंचमोहली ग्राम के थे। शहीद भीमा नायक की वीरता की गाथा आज भी जनजातीय लोगों के बीच पूरे सम्मान से गाई जाती है। निमाड़ क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? निमाड़ क्षेत्र में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों की क्रांति का नेतृत्व किया था। इस बात को आप याद रखिएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट है हमारे भीमा नायक जी है। इनके बारे में और क्या जानकारी मिलेगी हमको? पंचमोहली ग्राम से संबंधित है, देख लिया हमने। ये 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र से भील क्रांति का नेतृत्व किया था और यह राजस्थान से लेकर नागपुर तक फैल चुकी थी। जो इनका क्षेत्र, इनका प्रभाव राजस्थान से लेकर कहाँ तक फैल चुका था? नागपुर तक। ठीक है, और इन्होंने आखिरी सांस कब ली? 19 दिसंबर 1876 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट जनजातीय व्यक्तित्व ख्वाजा नायक। ख्वाजा नायक भी भील जनजाति से संबंधित थे। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे अमर बलिदानी डेलन शाह। अमर बलिदानी डेलन शाह नरसिंहपुर के थे, मदनपुर नरसिंहपुर से। जनजाति गोंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमर बलिदानी डेलन शाह गोंड जनजाति से संबंधित थे। हमारे ख्वाजा नायक और भीमा नायक भील जनजाति से संबंधित थे। बुंदेलखंड में इन्होंने किस क्षेत्र में किया जनजाति नेतृत्व, क्रांति का नेतृत्व? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, इन्होंने चौरागढ़ पर भी अधिकार कर लिया था। 1857 की क्रांति में इन्होंने चावरपाठा और तेंदुखेड़ा दोनों को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र करा लिया था। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे जनजातीय व्यक्तित्व कौन है जिन्होंने चावरपाठा और तेंदुखेड़ा को अंग्रेजों से स्वतंत्र करवाया? तो वो थे आपके बलिदानी डेलन शाह। ठीक है, इसके बाद इनको पीपल के पेड़ पर क्या कर दी जाती है? फांसी दे दी जाती है अंग्रेजों द्वारा 1858 को। नेक्स्ट है हमारे सीताराम कंवर। तो ये है सीताराम कंवर जी। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान होलकर और बड़वानी राज्य के नर्मदा पार के क्षेत्रों, जिसे आज हम निमाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यहाँ से उन्होंने विद्रोह किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, होलकर और बड़वानी राज्य के नर्मदा पार के क्षेत्र से किसने किया था नेतृत्व? तो वो थे आपके सीताराम कंवर। याद रखिएगा, कंवर ने सतपुड़ा श्रेणी के भीलों को विदेशी शासन उखाड़ फेरने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, तो किस जनजाति का नेतृत्व? भीलों का। कौन सी जनजाति? भीलों का। और अमर बलिदानी जी ने गोंडों का। याद रखिएगा, इन्हें 1858 को गिरफ्तार कर लिया गया और
कैद के दौरान ही इन्होंने संसार से विदा ले ली। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट व्यक्तित्व। नेक्स्ट है हमारी झलकारी देवी या झलकारी बाई, जो कौन थी, हमारी रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका अंगरक्षिका के नाम से हम इनको जानते हैं। इन्होंने 1830 को झांसी के समीप भोजला नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। याद रखना है आपको ये भी, झांसी के समीप भोजला नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह महारानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन सिंह से हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था, महारानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन सिंह से। कालांतर में अपने साहस और युद्ध कौशल के कारण यह रानी लक्ष्मीबाई की सेना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झलकारी देवी ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। युद्ध क्षेत्र में महारानी को सुरक्षित कर शत्रुओं का क्या किया था, इन्होंने सामना किया और अपने प्राणों को बलिदान दिया। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट व्यक्तित्व शंकर शाह। ठीक है, तो शंकर शाह गढ़मंडला के शासक थे, सभी जानते हैं इनको। तो हमारी रानी दुर्गावती के वंशज कहे जाते हैं ये। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था और इनको तोप से बांधकर उड़ा दिया गया था। ठीक है, इन्हें और इनके बेटे रघुनाथ शाह को। नेक्स्ट देखते हैं अब हम रघुनाथ शाह, शंकर शाह के पुत्र। गढ़मंडला में भी इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। जबलपुर स्थित ब्रिटिश सेना को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था इन्होंने। इसके बाद 18 सितंबर 1857 को जबलपुर में अपने पिता शंकर शाह के साथ इनको वीरगति प्राप्त हुई। इनको तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके सुरेंद्र राय। सुरेंद्र राय संबलपुर राज्य के राजकुमार थे। याद रखना, सुरेंद्र राय कौन थे, संबलपुर राज्य के राजकुमार थे। 18 वर्ष की आयु से इन्होंने जीवन पर्यंत अंग्रेजों के कुचक्र के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया था। ठीक है, 1809 में संबलपुर के निकट खिंडा में इनका जन्म हुआ था। याद रखना, कहाँ पर, खिंडा में। गोंड और बिंझल जनजाति समुदाय के अधिकारों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। किस जनजाति के लिए, गोंड और बिंझल के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। इनका कार्य क्षेत्र था संबलपुर से कालाहांडी, संबलपुर से कालाहांडी और बिलासपुर तक फैला हुआ था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुरेंद्र राय ने कहाँ से नेतृत्व किया, संबलपुर से कालाहांडी तक, और जो कहाँ तक फैला था, बिलासपुर तक फैला था। लंबे संघर्ष के बाद 1862 में उनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ किले में इनको कैद कर रखा जाता है। 1884 को इन्होंने अंतिम सांस ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। हमारे नेक्स्ट है रघुनाथ सिंह मंडलोई। रघुनाथ सिंह मंडलोई यह भील एवं भीलला समुदाय के प्रतिष्ठित नेतृत्व करता थे, भील और भिलाला समुदाय के। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, सशस्त्र संघर्ष किया अंग्रेजों के विरुद्ध। इनके प्रभाव के कारण निमार क्षेत्र में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। अंग्रेज कंपनी की सेना में इन्हें अक्टूबर 1858 में बीजागढ़ के किले में इनको घेर लिया जाता है। किस किले में घेरा गया इनको, बीजागढ़ के, वहीं बंदी बना लिया। इसके पश्चात इनके जीवन से संबंधित किसी भी घटना का उल्लेख अपर्याप्त है। नेक्स्ट है हमारे बिरसा मुंडा जी। ठीक है, बिरसा मुंडा जी, इन्होंने मुंडा क्रांति का नेतृत्व किया था। जन समुदाय द्वारा बिरसा भगवान के रूप में पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। 1894 को बिरसा के नेतृत्व में मुंडाओं ने अंग्रेजों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया था। कब किया था, 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने अंग्रेजों से लगान माफ़ी के लिए क्या किया, आंदोलन किया। 1895 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की इनको सज़ा सुनाई गई या सज़ा दी गई। कारावास से मुक्त होने के पश्चात इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया, जो मार्च 1900
में उनकी गिरफ्तारी तक सतत रूप से चलती रही। कारावास में दी गई यातनाओं और उत्पीड़न के कारण जून 1900 में रांची के कारावास में उनके जीवन यात्रा समाप्त हुई। कहाँ पर? रांची के कारावास में। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट जनजाति व्यक्तित्व। तो नेक्स्ट है हमारी रानी दुर्गावती। सभी जानते हैं इनके बारे में। तो जो गढ़मंडला की क्या थी? शासिका थी। इनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1524 को। कहाँ पर? कालिंजर में। चंदेलों की पुत्री थी यह। इनके साथ पिता शासक राजा कीरत सिंह या कीरत राय थे। ठीक है, इनका विवाह 1542 में गोंड शासक संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से होता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने भी मुगलों से सामना किया। बाज बहादुर को 2 बार पराजित किया था। ठीक है, आसफ खां से इनकी लड़ाई होती है। नराई नाला का युद्ध होता है जिसमें यह वीरगति प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये भी रानी दुर्गावती के बारे में है। जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।